हेलो एवरीवन, कपिल शर्मा फ्रॉम एडअप। आज का हमारा टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन में हम क्या पढ़ेंगे? एनपीआर मतलब अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन में हम क्या पढ़ेंगे? एनसीआर मतलब सिलेक्शन। देखिए, जो मेरा टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसको मैं दो पार्ट्स में कवर करवाऊंगा। पहले पार्ट में हम बेसिक देखेंगे, ठीक है, मतलब अरेंजमेंट और सिलेक्शन में डिफरेंस क्या है, कैसे हम पता लगाएंगे कि क्वेश्चन पढ़ के कि ये क्वेश्चन अरेंजमेंट का है या फिर ये क्वेश्चन सिलेक्शन का है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो गवर्नमेंट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे कि उनको कैसे अप्रोच करना है, कैसे उन क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक पढ़ते हैं। पहले ये देखते हैं कि अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है और सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है। मैं एग्जाम्पल लेकर आपको बताता हूं। देखिए, मान लीजिए मेरे पास तीन लेटर है, ए, बी और सी, ठीक है। मुझे क्या करना है, दो लेटर्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो हम ये पता लगाएंगे कि कितनी नंबर ऑफ वेज, कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, कितने केस बन सकते हैं दो लेटर को सिलेक्ट करने के, ठीक है। देखिए, या तो मैं ए बी को सिलेक्ट कर सकता हूं, ठीक है, या फिर मैं बी सी को सिलेक्ट कर सकता हूं, ठीक है, या फिर मैं ए सी को सिलेक्ट कर सकता हूं, ठीक है। कितने केस बन गए? एक, दो, तीन। हमने क्या किया, तीन लेटर ए, बी और सी में से दो लेटर्स को सिलेक्ट किया। हमारे पास तीन वे हैं दो लेटर्स को सिलेक्ट करने के, इसको क्या बोलते हैं? सिलेक्शन, ठीक है। अब बात आती है अरेंजमेंट की। अब देखिए, मान लीजिए मेरे पास तीन लेटर हैं, ए, बी और सी, ठीक है। मुझे क्या करना है, दो लेटर्स का वर्ड बनाना है, ठीक है। और इन लेटर्स का यूज करना है, ए, बी और सी। इन तीन लेटर्स का यूज करना है और वर्ड बनाना है कितने लेटर का? दो लेटर का। अब देखिए कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं दो लेटर का वर्ड बनाने के लिए, ठीक है। देखिए, एक वर्ड हो सकता है ए बी, ठीक है। हमें ये नहीं देखना है कि इस वर्ड का मीनिंग है या फिर इस वर्ड का मीनिंग नहीं है, हमें केवल क्या करना है, दो लेटर्स का वर्ड बनाना है। और लेटर्स कहां से उठाने हैं? ए, बी और सी में से, ठीक है। अब देखिए, या तो वर्ड हो सकता है ए बी, या फिर वर्ड हो सकता है बी ए, या फिर वर्ड हो सकता है बी सी, या फिर वर्ड हो सकता है सी बी, या फिर वर्ड हो सकता है ए सी, या फिर वर्ड हो सकता है सी ए, ठीक है। अब देखिए कितने नंबर ऑफ वेज हो गए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। अब देखिए, ये हो गया आपका अरेंजमेंट। अब देखिए, सिलेक्शन और अरेंजमेंट में डिफरेंस क्या है। जब मैंने ए बी को सिलेक्ट किया तब मैंने ये क्या नहीं देखा, इसका ऑर्डर, ठीक है। मुझे क्या करना है, सिलेक्शन में केवल सिलेक्ट करना है, ठीक है। किस ऑर्डर में सिलेक्ट करना है वो मैटर नहीं करता। लेकिन जब अरेंजमेंट की बात आती है, जब मैंने क्या किया, ए बी को दो बार अरेंज किया, एक तो ए बी और एक बी ए, लेटर सेम रहे, ए और बी दोनों में लेटर सेम है, बी और ए, ठीक है। लेकिन अरेंजमेंट में क्या हुआ, ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। यदि आप पहले ए रखोगे फिर बी रखोगे तो अलग वर्ड बन जाएगा, यदि आप पहले बी रखते हो फिर ए रखते हो तो अलग वर्ड बन जाएगा। इसका मतलब जब अरेंजमेंट की बात आती है तब क्या मैटर करता है, ऑर्डर। और जब सिलेक्शन की बात आती है जब क्या मैटर नहीं करता, ऑर्डर, ठीक है। यही बेसिक डिफरेंस है अरेंजमेंट और सिलेक्शन में। अब देखिए, अब बात करते हैं मैथमेटिकल अप्रोच की। मैथमेटिकल अप्रोच क्यों जरूरी है? क्योंकि जो मैंने आपको एग्जांपल लेकर बताया उसमें कितने लेटर थे? तीन। इसलिए उनके जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है, नंबर ऑफ वेज हैं सिलेक्ट करने के, वो आप आसानी से कॉपी में लिख पाए, मतलब नंबर ऑफ वेज 1, नंबर ऑफ वेज 2, नंबर ऑफ वेज 3। लेकिन जब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा उसमें क्या होगा, लेटर्स ज्यादा होंगे, इसलिए जो उनके कॉम्बिनेशन है, उनके अरेंजमेंट है या फिर उनकी सिलेक्शन है, ठीक है, वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे। इसलिए आप उनको कॉपी में नंबर ऑफ 1, नंबर 2, नंबर 3 करके नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन क्या है, हम मैथमेटिकल अप्रोच देखते हैं कि कैसे मैथमेटिक्स के फॉर्मूले लगाकर परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के जो क्वेश्चन है उनको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसकी शुरुआत करते हैं फैक्टोरियल से। एन फैक्टोरियल किसके बराबर होता है? एन इंटू
डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे, ठीक है, और कहां तक जाएंगे, 1 तक, और जितने भी नंबर आएंगे n से लेके n के डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक, उन सभी को क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे n, इससे डिक्रीजिंग ऑर्डर में इससे छोटा नंबर क्या आएगा, n-1, इससे छोटा n-2, फिर उससे छोटा n-3, सभी को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, कब तक, जब तक 1 ना आ जाए, ठीक है। जैसे 5 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 5, इससे छोटा नंबर 4, फिर उससे छोटा 3, फिर उससे छोटा 2, फिर उससे छोटा 1, लेकिन जाना कहां तक है, 1 तक, इसलिए यहां पर आकर स्टॉप हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल, ठीक है। एक तो एक फॉर्मूला होता है परमुटेशन का, वो होता है NPR, ठीक है। NPR का मतलब देखते हैं, NPR होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। ये क्या होता है, NPR। मैं आपको 3 केसेस लेकर बताऊंगा, उन 3 केसेस की हेल्प से हम एक रिजल्ट तक पहुंचेंगे, ठीक है, और आपको उसी रिजल्ट को NPR में यूज करना है, ठीक है। देखिए 5p2 किसके बराबर हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, किसके बराबर आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। 3 से 3, 2 से 2, 1 से 1, क्या बच जाएगा, 5 इंटू 4, ठीक है। अब देखिए 6p3 क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, क्या जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे आ जाएगा 6 माइनस 3 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कट जाएगा, ठीक है। क्या जाएगा हमारे पास, 6 इंटू 5 इंटू 4। अब देखिए 7p4 क्या जाएगा, 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है। क्या जाएगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाय 7 माइनस 3 मतलब 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल क्या लिख देंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। अब देखिए तीनों केसेस में कॉमन चीज क्या है, यहां पर क्या टर्म आई, 5 को मैंने 2 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मैंने 6 को 3 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मैंने 7 को 4 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई किया। देखिए यहाँ पे क्या था 2, इसलिए मैंने 5 को 2 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे क्या था 3, इसलिए मैंने 6 को 3 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर क्या था 4, इसलिए मैंने 7 को 4 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई किया। ये क्या होता है, NPR का शॉर्टकट। अब हम इसी शॉर्टकट को यूज करेंगे। जैसे यदि मेरे पास 5p2 है तो क्या हो जाएगा, 8 को 2 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर दूंगा डायरेक्ट, 8 इंटू 7, ये क्या हो जाएगा 8p2, ठीक है। अब हमें इसी अप्रोच को यूज करना है डायरेक्ट, ठीक है। अब देखते हैं कि NPR को कैसे परमुटेशन में यूज करना है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको जो एग्जांपल लिया था स्टार्टिंग में, वो क्या लिया था, A, B और C, इन 3 लेटर्स की हेल्प से 2 लेटर्स का वर्ड बनाना था, ठीक है। तो हमने क्या किया था, 2 लेटर्स के वर्ड बनाए थे और ये देखा था कि कितने 2 लेटर्स के वर्ड बन सकते हैं इन 3 लेटर्स की हेल्प से, ठीक है। उसको हमने क्या किया था, 1 पॉसिबिलिटी देखी थी, सेकंड देखी थी, थर्ड देखी थी, ऐसे करके 6 पॉसिबिलिटी देखी थी, ठीक है। लेकिन अब हम इसको क्या करेंगे, NPR से सोल्व करेंगे, क्योंकि इसी मैथमेटिकल अप्रोच से हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए N का मतलब होता है हमारे पास कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं, ठीक है, जिनको हमें पुट करना है, ठीक है। R का मतलब होता है कि कितनी नंबर ऑफ पोजीशन है। यहाँ पे हमें 2 लेटर्स का वर्ड बनाना है, तो कितनी पोजीशन है, 1 और 2, ठीक है। और नंबर ऑफ लेटर्स मतलब इन पोजीशन पे जो लेटर पुट करेंगे वो कहां से उठाएंगे, A, B और C में से। तो नंबर ऑफ जो लेटर्स है वो हमारे पास कितने हैं, 3, और कितनी पोजीशन पे पुट करना है वो कितनी है, 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, तो 3p2, 3 को 2 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2, आंसर क्या आ जाएगा 6। तो यही हमारा आंसर क्या आया था अरेंजमेंट का। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ड है हमारे पास कैट, ठीक है। इस वर्ड के जो लेटर्स है उनको आपस में अरेंज करना है, ठीक है, और कितने डिफरेंट वे में अरेंज कर सकते हैं वो क्या है इस क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। कितने लेटर्स हैं, सी, ए और टी, ठीक है। अरेंजमेंट का क्वेश्चन है इसलिए क्या यूज करेंगे, एनपीआर, ठीक है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक है, और आर क्या होता है, नंबर ऑफ पोजीशन जिन पर इन लेटर्स को अरेंज करना है, ठीक है। अब देखिए कितने लेटर्स को अरेंज करना है, 1, 2 और 3, ठीक है। और कितनी पोजीशन पर अरेंज करना है, देखिए इन 3 लेटर्स को आपस में ही अरेंज करना है, तो कितनी पोजीशन हो जाएंगे अरेंज करने के लिए, 1, 2 और 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, 3p3, 3 को 3 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा 6, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा इस क्वेश्चन में कंडीशन है, उस कंडीशन को कैसे सोल्व करना है वो मेरा मेन पर्पज है इस क्वेश्चन को सोल्व करवाने का, ठीक है। अब देखिए हमारे पास वर्ड है सेक्शन, इस वर्ड में जो लेटर्स है उनको क्या करना है, आपस में अरेंज करना है, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है, 3 लेटर्स है टी, आई और ओ, इन 3 लेटर्स को हमेशा क्या रखना है, साथ रखना है। तो कितने डिफरेंट नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं वो देखते हैं। हमारे पास जो लेटर हैं वो कितने हैं, एस, ई, सी, टी, आई, ओ, एन, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमेशा 2 टुकड़ों में सोल्व करते हैं, ठीक है। दोनों टुकड़ों में जो आंसर आते हैं उनको क्या करते हैं, लास्ट में उन आंसर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और वही क्या होता है, हमारा फाइनल आंसर होता है, ठीक है। अब देखिए जिन लेटर्स को हमेशा साथ रखना होता है उनको क्या करते हैं, एक लेटर मान लेते हैं। किन किन को साथ रखना है, टी, आई और ओ। तो मैं टी, आई और ओ को अज्यूम कर लूंगा कि ये तीनों मिलके एक ही लेटर है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास कितने लेटर हो गए, 1, 2, 3, टी, आई और ओ को मैंने मान लिया कि ये तीनों मिलके एक ही लेटर है, तो 4 और 5। अब देखिए मैंने बताया था कि क्वेश्चन को 2 टुकड़ों में सोल्व करना है, ये हम क्या कर रहे हैं, पहला टुकड़ा सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अरेंजमेंट का क्वेश्चन है तो क्या लगेगा, एन पी आर, ठीक है। एन क्या नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 5। इन लेटर्स को आपस में ही अरेंज करना है, तो कितने नंबर ऑफ पोजीशन हो जाएंगे अरेंज करने के लिए, 1, 2, 3, 4, 5। तो आर भी क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा पहले टुकड़े का आंसर 5p, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्योंकि 5 को 5 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा 120। ये होता है, ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखिए, टी, आई, ओ को हमने क्या माना था, साथ माना था, ठीक है। अब टी, आई, ओ को कितने वे में अरेंज कर सकते हैं वो क्या हमारा सेकंड पार्ट है। कितने लेटर हैं, टी, आई और ओ, इन तीनों को कितने वे में अरेंज कर सकते हैं वो देखिए। एन क्या हो जाएगा 3, क्योंकि कितने लेटर हैं, 3 लेटर हैं, और इनको आपस में ही अरेंज करना है, तो नंबर ऑफ पोजीशन कितने हो जाएंगे, 1, 2 और 3। तो आर भी क्या हो जाएगा 3। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, 3p3, 3 को 3 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 6। ये होगा सेकंड पार्ट का आंसर। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट पार्ट में आंसर आया इंटू जो सेकंड पार्ट में आंसर आया, मतलब 120 इंटू 6 क्या हो जाएगा 720 नंबर ऑफ वेज हैं मैं सेक्शन वर्ड को अरेंज कर सकता हूं, और कंडीशन क्या रख सकता हूं कि टी, आई और ओ साथ रहें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास वर्ड है बैंकिंग। बैंकिंग वर्ड में जो लेटर्स हैं उनको क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई है, क्योंकि बैंकिंग वर्ड में जो लेटर एन है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए। वर्ड कौन कौन से हैं, बी, ए, एन, के, आई, एन, जी, ठीक है। कितने लेटर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ लेटर्स जिनको अरेंज करना है 7, और आर क्या है, नंबर ऑफ पोजीशन जिन पर अरेंज करना है। इन लेटर्स को आपस में अरेंज करना है, तो नंबर ऑफ पोजीशन कितने हो जाएंगे जिन पर अरेंज करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, वो भी कितने हो जाएंगे 7, ठीक है। जो आंसर वो क्या हो जाएगा 7p7 डिवाइड बाय, पहले चलते हैं स्टार्टिंग वाले लेटर से बी पे, ठीक है।
तो बी रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। फिर चलते हैं ए पे, ए रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। फिर चलते हैं एन पे, एन देखिए रिपीट हो रहा है, कितनी बार आ रहा है? एक बार और दो बार। इसलिए क्या करेंगे, 7 पे 7 को किससे डिवाइड कर देंगे? 2 फैक्टोरियल से। ठीक है, फिर चलते हैं के पे, के क्या रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। फिर चलते हैं आई पे, आई क्या रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। फिर चलते हैं एन पे, एन तो हमने देख लिया। फिर चलते हैं जी पे, जी रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसलिए क्या हो जाएगा, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। 7 पे 7 मतलब 7 को 7 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर मल्टीप्लाई करना है। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा? 2 5 2 0। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा? डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास वर्ड है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स वर्ड में जो लेटर्स है उनको क्या करना है? अरेंज करना है। वोवल्स को क्या रखना है? साथ रखना है। ठीक है, लेटर कौन कौन से हैं? एम, ए, टी, एच, ई, एम, ए, टी, आई, सी, एस। वोवल्स कौन कौन से हैं? ए, ई, ए और आई। ठीक है, वोवल्स को साथ रखना है तो वोवल्स को साथ रख लेते हैं। ए, ई, ए, आई। कौन कौन से बच गए? एम, टी, एच, एम, टी, सी, एस। ठीक है, मैंने क्या बताया था, जो ये क्वेश्चन होते हैं जिनमें कुछ लेटर्स को साथ रखना होता है उनको दो पार्ट्स में सोल्व करते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। और फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? पार्ट 1 में जो आंसर आएगा वो इनटू पार्ट 2 में जो आंसर आएगा। ठीक है, अब देखिए पार्ट 1 में क्या बताया था, जिन लेटर्स को साथ रखना होता है उनको क्या मान लेते हैं? कंबाइन करके एक लेटर मान लेते हैं। तो मैं ए, ई, ए, आई को क्या मान लूंगा? एक लेटर मान लूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे क्या करना है, वोवल्स को क्या रखना है? साथ रखना है। और वोवल कौन कौन से हैं मैथमेटिक्स में? ए, ई, ए और आई। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले पार्ट में जो लेटर्स को साथ रखना होता है उन लेटर्स को एक मान लेता हूं। ठीक है, तो मैं ए, ई, ए, आई को क्या मान लूंगा? एक लेटर मान लूंगा। फिर दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां और ये आठवां। ठीक है, पार्ट 1 सोल्व करते हैं। अब देखिए एन क्या हो जाएगा? 8, क्योंकि 8 लेटर्स को अरेंज करना है। आर क्या हो जाएगा? 8, क्योंकि 8 लेटर्स को ही आपस में अरेंज करना है। तो नंबर ऑफ पोजीशन भी क्या हो जाएंगी? 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास पार्ट 1 का आंसर एनपीआर मतलब 7 पी 8, सॉरी 8 पी 8। ठीक है, 8 पी 8 डिवाइड बाय कौन कौन से लेटर्स रिपीट हो रहे हैं वो देखते हैं। सबसे पहले ये हमने कंबाइन माना था। ठीक है, इसको भूल जाइए। अगले पे चलते हैं एम पर। एम देखिए कितनी बार रिपीट हो रहा है? कितनी बार आ रहा है? एक बार, दो बार। तो क्या करेंगे, इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। इनटू टी पर चलते हैं, कितनी बार आ रहा है? एक बार और दो बार। तो 2 फैक्टोरियल से फिर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब चलते हैं एच पर। एच रिपीट नहीं हो रहा है। एम तो हमने देख लिया, टी भी हमने देख लिया, सी रिपीट नहीं हो रहा है और एस रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 पी 8 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 8 पी 8 क्या हो जाएगा? 8 को 8 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना है। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 2 फैक्टोरियल मतलब 2। आंसर क्या आ जाएगा? 1 0 0 8 0। ये क्या हो गया? पहले पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, हमारे पहले पार्ट का आंसर क्या आ गया? 1 0 0 8 0। ठीक है, अब पार्ट 2 सोल्व करते हैं। पार्ट 2 में क्या बताया था, जिन लेटर्स को हमें साथ रखना होता है उनको नंबर ऑफ डिफरेंट वेज देखते हैं कि उन लेटर्स को भी आपस में कितने वे में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या रखना था? वोवल्स को साथ रखना था। तो वो देखते हैं कि वोवल्स को आपस में कितने वे में अरेंज कर सकते हैं। तो वोवल्स कौन कौन से थे? ए, ई, ए और आई। एन क्या हो जाएगा? 4, 4 लेटर हैं। आर क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि 4 पोजीशन है जिन पर अरेंज करना है। 1 2 3 4। पार्ट 2 का आंसर क्या आ जाएगा? 4 पी 4 डिवाइड बाय, अब देखिए ए क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। कितनी बार आ रहा है? ए एक बार और दो बार। तो क्या करेंगे, इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। ई पर चलते हैं, ए रिपीट नहीं हो रहा है, ए हमने देख लिया। आई पर चलते हैं, आई रिपीट नहीं हो रहा है। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? 4 पी 4 मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल मतलब 2। क्या जाएगा? 12। ठीक है,
तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, पार्ट 1 का आंसर मतलब 10080 इंटू पार्ट 2 का आंसर मतलब 12, ठीक है। क्या जाएगा हमारे पास 120960, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, सी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम परमुटेशन से रिलेटेड और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आप प्लीज मेरे चैनल एडहब को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।